स्टूडेंट्स हम बात करेंगे हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज की। आयोनाइजेशन एनर्जी जो हमने जब बात की थी तो हमने सिर्फ इसकी बेसिकली जो बात की थी वो ये की थी कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी देखी जाए तो क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड जो कि एक एलिमेंट के किसी एटम में से, जो कि आइसोलेटेड गैशियस एटम हो, उसमें से एक आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हम कहते हैं कि जो रिक्वायर्ड होती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम एक्चुअली जो फर्स्ट यानी कि एक न्यूट्रल एटम में से, मेरे पास कोई न्यूट्रल एटम था, उसको मैंने आइसोलेट किया, गैशियस स्टेट में लेकर आई। ठीक है, और उस न्यूट्रल एटम में से मैंने क्या किया, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस कर दिया। ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। अब वन इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो उसके बाद क्या होगा, हम देखते हैं वो जो न्यूट्रल एटम था उसके ऊपर क्या है, वो केटाइन बन जाएगा। ठीक है, केटाइन बन जाएगा, वो हम यहाँ पर केटाइन लिख देते हैं, केटाइन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन जाएगा। ठीक है, जिस तरह से अगर हम यहाँ पर लिखें, इस तरह से लिख देते हैं कि फर्स्ट करें मेरे पास ए कोई एलिमेंट था। ठीक है, उसमें से क्या किया, मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो हमने कहा कि साथ में एक हमारे पास केटाइन आ गया, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, तो इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन आ गया। ठीक है ना, फिर हम ये देखते हैं, अब इस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन जो कि हमारे पास केटाइन है, अब इसमें से अगर मैं क्या करूं कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है केटाइन, इसके अंदर से मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, यानी कि इस केटाइन में से भी एक इलेक्ट्रॉन मजीद निकाल दिया। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, एक तो ये कि ये केटाइन जो है वो टू पॉजिटिव आयन बन जाएगा, अनदर केटाइन जो कि हम कहते हैं कि टू पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। ठीक है, ऐसा केटाइन जिसके ऊपर टू पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यानी कि टू पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ऐसा जो ये इसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी ना, कि जो हम कहते हैं कि यानी कि हमारे पास सिंगल चार्ज केटाइन जो होगा, अगर उसमें से हम एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लें, ठीक है, तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना, उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इस डबल चार्ज्ड आयन को हम देखते हैं कि डबल चार्ज जो हमारे पास डबली चार्ज जो केटाइन है, ये जो हमारे पास A2 पॉजिटिव है, इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यानी कि आयन हम कहते हैं एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी इस एक अनदर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जो कि हम कहते हैं कि डबली चार्ज केटाइन में से निकालते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बाद से जो हमारे पास ऑनवर्ड जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जीज आती है, यानी कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन। ठीक है ना, तो उनको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास कौन सी आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं, हायर आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं। ठीक है, इनको हम यहाँ पर लिखेंगे हायर आयनाइजेशन एनर्जीज। ठीक है, आई ई लिखा हमने एनर्जी के लिए और स्मॉल एस डाल दिया। ठीक है, चलो इसको हटा भी देते हैं, हाई आयनाइजेशन एनर्जीज आ गई। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसकी एग्जांपल ले लेंगे हम यहाँ पर। इस तरह से एग्जांपल में हम क्या लेते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे कि सोडियम की अगर मिसाल ले लें, तो सोडियम का मेरे पास फर्स्ट एटम था, इसको ऐसे करेंगे कि ए के नीचे ही लिखेंगे कि हमने इस वक्त ए की जगह हम एक स्पेसिफिक एटम ले रहे हैं, सोडियम। ठीक है, हम यहाँ पर बात करें किसकी, सोडियम की। तो देखिए सोडियम था मेरे पास, मैंने इसमें से क्या किया, मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंगली चार्ज्ड केटाइन, यानी कि सोडियम पॉजिटिव आयन। ठीक है, जो सोडियम पॉजिटिव आयन है, इसको बनाने के लिए और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए इस सोडियम के गैशियस एटम में से, ठीक है, तो मैं देखती हूँ कितनी मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यहाँ पर मैं एनर्जी लिखूंगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, आई ई लिख लेते हैं हम। ठीक है, इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, और ये यहाँ पर आ जाती है, हम लिखेंगे 495.8 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, किलो जूल्स पर मोल एनर्जी का यूनिट होता है। ठीक है, इस तरह से आ गई। फिर उसके बाद हम ये देख लेते हैं, अगर मैं इसके सोडियम पॉजिटिव आयन में से Na पॉजिटिव में से क्या करूं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, मेरे पास सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी आएगी। ठीक है, इसके आगे चले फर्स्ट भी लिख देते हैं, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी थी, तो मेरे पास रिजल्ट में बनेगा Na2 पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पर जो होगी वो होगी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आई ई लिखेंगे हम, और ये कितनी होगी, ये हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे 4562.4। ठीक है, और आगे किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, इस तरह से आ जाएगी। अब देखिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि हम सोडियम के आयन में से सिंगली चार्ज सोडियम का आयन जो होगा, केटाइन जो होगा, उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लें, तो वो बहुत मुश्किल होगा। और वो किस लिए मुश्किल होगा कि अगर ऑलरेडी देखें
होता क्या है, आयनाइजेशन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, इसके अंदर जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास ये एक एटम है, ठीक है, सॉरी ये न्यूक्लियस था, इसके अंदर हम देखते हैं, अब मेरे पास फर्ज करें सोडियम के केस में मेरे पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पर प्रोटॉन्स है 11, न्यूट्रॉन्स हैं 12, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, चलें इसको हम ऐसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ऐसे लिखेंगे कि सोडियम के केस में न्यूट्रॉन्स हैं 12, प्रोटॉन्स हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं 11, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी मेरे पास इसमें 11 होंगे, ठीक है। इसके इसमें क्या है, टोटल चार्ज देखें तो 0 है, लेकिन जब प्रोटॉन्स मेरे पास इतने ही रह गए, 11 ही रह गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो Na पॉजिटिव में क्या है, ये सोडियम का मेरे पास एटम था, ये सोडियम आयन है, ठीक है। अब सोडियम आयन में देखें क्या है कि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 10 हो गए, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो हमारे पास चार्ज का आ जाएगा +1, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें सोडियम 2 पॉजिटिव, अगर मैं आगे सोडियम 2 पॉजिटिव निकालना चाहूँ, ठीक है, जिस तरह यहाँ सोडियम आयन से हम निकालेंगे, ये सोडियम आयन है, इसमें से हम निकालेंगे क्या चीज, इसमें से हम निकाल रहे हैं एक और इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसमें क्या होगा, सोडियम हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉरी 2 पॉजिटिव था, ये 3 पॉजिटिव बन जाएगा, तो 3 पॉजिटिव आयन आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर फिलहाल मेंशन नहीं करते, यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं, ये चीज हम सारी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि देखिए ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं जो कि बहुत सख्ती से खींच रहे हैं इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को, और जब ये इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को बहुत सख्ती से खींचेंगे तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, रिजल्ट में हमारे पास जो है हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है और आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एक तरीका आ जाता है कि हम वैलेंसी को चेक करने के लिए, जिस तरह देखिए सोडियम की वैलेंसी एक तो हमें पता है +1 है, वो इसलिए है क्योंकि देखिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम ही है 495 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है, लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी डबल से भी ज्यादा है, यानी 495 का 10 टाइम्स हम करें तो हमारे पास इतनी आती है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि जब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में या दो एडजेसेंट आयनाइजेशन एनर्जीज में हमारे पास बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाए, तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है वो हमें पता चल जाता है कि उसकी वैलेंसी को हम आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा है कि हमारे लिए हम आराम से कह सकते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ही सिर्फ सोडियम के लिए पॉसिबल होती है, सेकंड जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए वो यूजुअली फीजिबल नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से हम कह देते हैं। फिर हम ऐसे करते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम की, ठीक है, मैग्नीशियम की बात करेंगे। अब मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए यहाँ पर हम मैग्नीशियम लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं कि मैग्नीशियम के इसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी दरकार होगी यहाँ पे कि मेरे पास इस तरह से मैग्नीशियम का सिंगली चार्ज पॉजिटिव आयन आ जाए। तो हम कहते हैं जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये हमारे पास होती है 737, ठीक है, 0.7 इस तरह से होती है किलो जूल्स पर मोल, ठीक है, इस तरह से होती है। और उसके बाद अगर मेरे पास मैग्नीशियम की आ जाता है, अब मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन में से मैं निकालना चाह रही हूँ, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि मेरे पास क्या बनेगी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी इसकी, ये भी हम देख लेते हैं, इसकी वैल्यू देखेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि क्या सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो ये आ जाती है 1450, ठीक है, 1450.6 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है, इस तरह से आ जाती है। तो हम देखते हैं कि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है ना, मैग्नीशियम के केस में हम देखते हैं कि इसकी वैलेंसी जो है वो 2 होती है, क्योंकि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि यहाँ पर इसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी देखें, ठीक है, यहाँ पर इसकी अब थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी देख लेते हैं। मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव आयन था, ठीक है, इसका मतलब मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव आयन आराम से बन सकता है, फिजिबल है। लेकिन मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन में से अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, जो कि न्यूक्लियस ऑलरेडी इतना हम कहते हैं कि जी न्यूक्लियस हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियस जो है वो होल्ड ज्यादा रख के बैठा हुआ है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स पे जो अब बच्चे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा होल्ड हो गया। तो हम कहते हैं कि बहुत मुश्किल होगा कि तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लिया जाए, और जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी मैग्नीशियम के केस में हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा है, यानी कि 7732.6 किलो जूल्स पर मोल। देखिए अब बहुत ज्यादा है, अगर हम 1450 से इसका मुकाबला करें तो ये तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इसका मतलब है कि हम कहेंगे कि मैग्नीशियम के केस में हम कह सकते हैं इसकी वैलेंसी 2 हम आराम से गेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे करते हैं हम अब एल्यूमिनियम की देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे आ गए, अब नीचे हम बात कर रहे हैं किसकी, एल्यूमिनियम की।
एल्यूमिनियम में हम देखेंगे, एल्यूमिनियम के हमने जो है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मैंने ये रिमूव कर दिया, मेरे पास क्या आया, सिंगली चार्ज्ड एल्यूमिनियम आयन, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ये कितनी है, ये इसके लिए होती है 577 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है, इतनी होती है। ये हमें रीजनेबल लग रही है, इसका मतलब है एल्यूमिनियम अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से रिमूव कर सकता है, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या होती है। एल्यूमिनियम का जो सिंगली चार्ज पॉजिटिव आयन होगा उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, ठीक है, उसमें से यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और हम कहते हैं एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव आयन जो आ जाएगा, तो हम कहते हैं इसका मतलब है कि जो एनर्जी इसको हैपन करने के लिए रिक्वायर्ड है वो हमारे पास जो है वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, और ये होता है 18, ठीक है, 1820, हम 20 को थोड़ा सा सही करके लिखते हैं, 1820 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। हम देख रहे हैं ये भी रीजनेबल है, अगर हम एज कम्पेयर टू 577 देखें तो ये भी रीजनेबल है। और उसके बाद हम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। हम देखते हैं कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है एल्यूमिनियम की, ये होगी जब हम एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव आयन में से क्या करेंगे, हम यहाँ से एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव आयन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन। और इसके लिए अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी देखें तो ये हमारे पास होगी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, और ये कितनी होगी, ये हमारे पास होगी 2740, ठीक है, 2740 किलो जूल्स पर मोल, इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने तीन इसकी आयनाइजेशन एनर्जीज देखी, और अगर एल्यूमिनियम की हम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी देखें तो ये भी रीजनेबल है एज कंपेयर टू अगर हम देखें मैग्नीशियम की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि सेकंड की अगर से मुकाबला किया जाए तो बहुत, हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बीच में देखें गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो टू एडजेसेंट हम कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज में गैप इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एल्यूमिनियम की थर्ड वैलेंसी भी पॉसिबल होती है, और एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है एक्चुअली क्या होती है 3, ठीक है। इस तरह से हमारे पास इसकी आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी तक आ गई। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हायर आयनाइजेशन एनर्जीज क्या होती हैं, हमने थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी तक देखा, हमने ये देखा कि यहाँ पर कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किस किस के लिए पॉसिबल हो सकती है। जिस तरह से एल्यूमिनियम के लिए हमने देखा पॉसिबल है, मैग्नीशियम के लिए फिजिबल नहीं है, सोडियम के लिए तो सेकंड भी फिजिबल नहीं है, ठीक है। और इस तरह से हमने ये देखा फर्स्ट हायर आयनाइजेशन एनर्जीज क्या होती हैं, और हमने ये भी पता चला कि देखिए ये मेटल्स ही थी जिनको हमने देखा कि वो आराम से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही थी, तो ये एक मेटेलिक कैरेक्टर आ गया आयनाइजेशन एनर्जी का। तो हमने यहाँ पर बात की हायर आयनाइजेशन एनर्जीज की।